रानू चिड़िया के पति का देहांत तेज बारिश में हो जाता है। रानू चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में रहती थी। उसके घोंसले से थोड़ी दूर एक दिन चील आकर बसेरा कर लेती है। चील के डर से रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर नदी पर पानी पीने जाती है। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? हमने वो घोंसला क्यों छोड़ दिया है? मेरे बच्चों, हम आपके मामा जी के पास जा रहे हैं। बच्चों, हम अब उस घोंसले में नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ हमारे पड़ोस में चील आ गई है और मुझे डर है कि वो हमें ज़रूर नुकसान पहुँचाएगी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर फिर से उड़ती है। थोड़ा बहुत जो सामान था वो मम्मा चिड़िया ने उठाया हुआ था और बच्चे अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ते हुए आ रहे थे। वो सब उड़ते हुए थक जाते हैं और फिर शाम के बाद दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। मम्मा, मामा जी का घर कहाँ है? इसी मोहल्ले में है बेटा। हमें वो सामने बैरी के पेड़ों की तरफ जाना है। वो सब उड़ते हैं और आखिर मम्मा चिड़िया गुड़िया और कुकू को लेकर एक घर के बाहर जाकर रुकती है। मम्मा, क्या ये घर हमारे मामा जी का है? हाँ मेरे बच्चों, ये घर आपके मामा जी का ही है। मम्मा चिड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया की भाभी दरवाज़ा खोलती है। रानू, तुम यहाँ कैसे आई हो? भाभी, कुकू के पापा का तेज़ बारिश में देहांत हो गया और हमारे पड़ोस में एक चील ने आकर बसेरा कर लिया, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए गुड़िया और कुकू को साथ लेकर यहाँ आ गई। माफ़ करना रानू, तुम्हारे भाई ने मुझे मना कर रखा है कि तुम जब भी उसके दरवाजे पर आओ तो मैं तुम्हें घर में ना आने दूँ। मेरा कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारे भाई जी का आदेश है, मुझे तो मानना ही पड़ेगा। मगर क्यों भाभी जी? बहनें अपने भाइयों के घर ना जाएं तो और कहाँ जाएं मुश्किल वक्त में? पीछे से रानू चिड़िया का भाई भी आ जाता है। क्योंकि तुमने इस घर से और जायदाद से अपना हिस्सा ले लिया था। जो बहनें अपना हिस्सा अपने भाइयों को दे देती हैं वो हमेशा अपने भाइयों से मिलती रहती हैं, और तुम जैसी बहनें इस काबिल नहीं कि भाई उन्हें अपने घर में रखें। लेकिन भाई, मेरा हिस्सा तो पिताजी ने मुझे दिया था और वो भी मेरे पति के इलाज पर लग गया। वो बीमार ना होते तो मैं पिताजी से कुछ भी ना लेकर जाती। मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आप इतना गुस्सा ना करें, तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। रानो, तुम जाओ, क्यों हमारे घर का सुकून ख़राब करने आ गई हो? रानो चिड़िया रोए जा रही थी और बच्चे अपनी मम्मा को रोता हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। मम्मा, चले चले मम्मा, मामा जी ने तो हमें अपने घर आने से मना कर दिया। मम्मा चिड़िया रोती हुई। रात होने वाली थी। मम्मा चिड़िया को अब रात तो गुजारनी थी। उसी जंगल में रानू चिड़िया की बचपन की सहेली मैना रहती थी। मम्मा चिड़िया बच्चों को लेकर अपनी सहेली मैना के घर चली जाती है। मैना रानू चिड़िया से मिलकर बहुत खुश होती है। रानू, मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन जो भी हुआ, आपके भाई को आपसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैना, मैं अब अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप खाना खाएं और आराम से सो जाएं। आप थकी हुई हैं, बाकी कल देखेंगे। मम्मा चिड़िया बहुत थकी हुई थी। वो सब जल्दी ही सो जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया उठती है और वहाँ से जाने की तैयारी करती है। मैना, शुक्रिया मुझे एक रात अपने घर में रखने के लिए। रानो, अगर आप चाहो तो मेरे पड़ोस वाले पेड़ पर अपना घर बना सकती हो। नहीं मैना, मैं अपने पति वाले जंगल वापस जाऊंगी। वहाँ मेरे बहुत से दोस्त मेरे जानने वाले हैं। मैं वहाँ खुश रहूंगी। मम्मा चिड़िया वापस उड़ती है। मम्मा चिड़िया पीपल के बड़े पेड़ पर अपना घर बनाने का काम शुरू करती है। गुड़िया और कुकू भी काम में अपनी मम्मा की मदद करते हैं। वो सब मिलकर काम करते हैं और शाम तक अपना नया घर बना लेते हैं। गुड़िया की मम्मा गुड़िया का एक सिलाई सेंटर में एडमिशन करवा देती है। गुड़िया वहाँ कपड़ों की सिलाई और कढ़ाई सीखने लगती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात काम करती है। मम्मा चिड़िया एक कौवे के घर काम करती है और एक तोते की बकरी को चारा डालती है। और जो वक्त
बच जाता उसमें शाम को चाय बेचा करती थी। चाय लो चाय, गरम गरम चाय लो। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने घर का खर्च उठाने लगी। वक्त गुजरते देर नहीं लगती और एक दिन गुड़िया सिलाई सीखकर अपना बौतीक खोल लेती है और महीने का लाखों कमाने लगती है। मम्मा, मैंने सोचा है अब हम अपना नया घर बनाएंगे। मुझे ये घर छोटा लगता है। नहीं गुड़िया बेटी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप ऐसा करो, कुछ पैसों से इस जंगल में गरीब और बेसहारा पक्षियों के लिए एक आशियाना बनवाओ और जो भी बेघर पक्षी होगा वो वहाँ रह लेगा। फिर गुड़िया ऐसा ही करती है। गुड़िया उस जंगल में अपने खर्च से एक आशियाना बनवा देती है। बहुत से गरीब और बेसहारा पक्षी उस आशियाना में रहने लगते हैं, जहाँ उन्हें खाना भी मिलता और पानी भी। एक रात तेज तूफान आता है और रानू चिड़िया के भाई का घर टूट जाता है। वो बेघर हो जाते हैं। उस जंगल में सभी पक्षी किसी न किसी अपने के पास जा रहे थे। लक्ष्मी, मैंने सुना है दूसरे जंगल में एक आशियाना है जहाँ पर कोई भी बेघर पक्षी रह सकता है। क्यों ना हम भी वहाँ चले जाएं? पति जी, अगर कुछ ऐसा है तो हमें वहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि सुना है कल से दोबारा बारिश शुरू होने वाली है। दोनों पति पत्नी रानू की भाभी और भाई उड़ते हैं और उसी आशियाना में पहुंच जाते हैं जो गुड़िया ने बनाया था। शाम को जब खाने का वक्त होता है तो गुड़िया, कूकू और उनकी मम्मा आशियाने में खाने लेकर आते हैं। पति जी, ये आशियाना तो रानू का है। क्या रानू इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है? मुझे तो बहुत शर्म महसूस हो रही है। रानू चिड़िया अपने भाई और भाभी को देख लेती है, लेकिन वो कोई बात नहीं करती। यहाँ किसी को शर्माने की ज़रूरत नहीं है। इस आशियाने में हर कोई रह सकता है। कोई मेरा अपना है या बेगाना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब खाना खा सकते हैं। मामा जी और मामी जी, आपके लिए मैंने अलग अलग घोंसले लगवा दिए हैं, क्योंकि आप मेरी मम्मा के खून के रिश्तों में से हैं। ये सुनकर गुड़िया का मामा जी और मामी जी अपना सर झुका लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रुपए पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन हमें अपने खून के रिश्तों की हमेशा कद्र करनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।